बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समझो बरकतों का इशारा, देखो एक और एक 11। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबादें। रहमतों, बरकतों, तजल्लियों का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और आज जो पहला रोज़ा जो है उसकी हम सब नियत कर चुके हैं। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से ढेरों मुबारकबादें। और कहते हैं ना कि जो एक ज़ाहिरी जो हमें मौसम मिलते हैं, सर्दी है, गर्मी है, बहार का मौसम मिलता है जिसमें हर कोई जो है वो अच्छा अच्छा महसूस कर होता है और हर जगह हरियाली होती है, खूबसूरत से फूल खिलते हैं और आपका मूड भी बहुत अच्छा होता है, बसंत मनाई जा रही होती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि रूहानी कायनात का जो मौसम बहार है, तो रूहानी कायनात का जो मौसम बहार है वो है रमज़ान का बाबरकत महीना। और उसी कायनात का जो खूबसूरत मौसम है उसकी आमद हो चुकी है। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको नसीब हुआ ये महीना, रमज़ान का महीना, कि अब हम पे है कि हम किस तरह अपने रब को खुद से राज़ी कर लें। जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, उनको हम समेटें और कोशिश करें कि जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी कोताहियाँ हुई, कुछ अनजाने में हो गई, कुछ शायद कभी कभार जानबूझकर भी इंसान से हो जाती हैं। वो उसको लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं या उनका रिज़ल्ट आपके सामने आता है तो आपको लगता है नहीं, ये चाहे जो भी था मेरे लिए छोटा था लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना बड़ा है कि गलती जो होती है वो गलती होती है। तो कोशिश करें कि अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें जो आपसे जानबूझ के हो गए या आपकी नीयत नहीं थी फिर भी हो गए, उन तमाम के। इसके अलावा रहमतें हैं, बरकतें हैं, जिस तरह हम समेटें, हमें समेटनी चाहिए इस महीने में। इसके साथ साथ कहा यह जाता है और ये सच बात है कि इस महीने के शुरू होते ही शैतान को जकड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे गलतियां भी होती हैं और कोताहियां भी होती हैं। हम रमज़ान के महीने में रोज़े में होते हुए भी लोगों से लड़ाई भी कर लेते हैं, स्पेशली जब हम रोज़े का वक्त करीब आ रहा होता है। और अगर आप ट्रैफिक की सूरत हाल देखें तो हर रोड पे आपको कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो मुझे बड़ी खटकती है कि जब कह दिया गया है कि शैतान को बांध दिया जाएगा, उसके बावजूद इंसान जो है वो किस तरह अपनी नफ्स पे काबू नहीं रख पाता। क्यों नहीं रख पाता? रोज़े का मतलब क्या ये सिर्फ़ है कि हम भूखे रहें, या रोज़ा गुस्से का भी होना चाहिए? रोज़े में हमें ये भी एहतियात करनी चाहिए कि हमें जो कहना है उसका हम ख्याल रखें कि हम क्या कह रहे हैं। हम अपनी ज़बान का भी रोज़ा रखें, हम अपने अखलाक का भी रोज़ा रखें, हम जो अमाल कर रहे हैं उसका भी रोज़ा रखें, क्योंकि ये एक प्रॉपर पूरी एक थीम के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। आप जितनी भी चीज़ें देखें जो हमारे मज़हब से रिलेटेड है, उनके पीछे कोई ना कोई थीम ज़रूर है, कोई ना कोई थॉट ज़रूर है। अब वो मकसद उसका ये है कि हम उसे कैसे समझते हैं। जब 30 दिन हम कंटिन्यू हर चीज़ पे कंट्रोल करते हैं तो 30 डेज़ के बाद ये एक थेरेपी भी है कि उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि अब आपको वो चीज़ें नहीं करनी। लेकिन मकसद ये है कि आप किस तरह अपनी जो है नफ्स पर काबू रखते हैं। ये एक चैलेंज है जो बहुत ही खूबसूरत महीने में अल्लाह की तरफ से दिया जाता है अपने बंदों को। अब हम उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये हम पे है। रूटीन बहुत सारे लोगों की, बल्कि तमाम मुसलमानों की बदल जाती है रमज़ान के महीने में। सुबह सुबह सहरी के वक्त जो है वो उठते हैं और उसके बाद पूरा दिन का सिलसिला भी चेंज हो जाता है। एक बार फिर तमाम देखने वालों को बहुत ढेरों मुबारकबादें। एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, हर जगह पे रौनकें लग जाती हैं जब रमज़ान का महीना आता है, और स्पेशली जो मसाजिद हैं उनमें बहुत एहतमाम किया जाता है, मसाजिद को सजाया जाता है। तो हमने भी एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज आपके लिए तैयार किया गया है जिसमें आप देखेंगे कि जब रौनकें आती हैं, जब रहमतें आती हैं तो किस तरह मसाजिद को सजा दिया जाता है। आइए देखते हैं। गुल अज़र ख़ता मुख़्ता नाज़ुक बदनीरा बदनीरा बदनीरा
रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही मुल्क भर की तरह कराची की मसाजिद में भी नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इनमें बच्चे बड़े सभी शामिल हैं। अच्छी तरह वुज़ू करके अपने रब के सामने खड़ा होने का अंदाज ही कुछ और होता है। इस महीने की ख़ास बात ही ये है कि दिल खुद इबादत की तरफ राग़िब होता है। दिल में कुछ मोहब्बत पैदा हो जाती है नमाज की, रोज़ों की। इस वजह से दिल चाहता है कि मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़ें। रमज़ान में कुछ अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। जो नहीं पढ़ता है वही पढ़ने लग जाता है। नमाज, तरावी, रोज़ा, आदमी बुराई से भी बचता है। नमाज तो हर वक्त में, चाहे रमज़ान हो चाहे बगैर रमज़ान हो। यहाँ तक आते हैं किताबों में लिखा हुआ है कि मोमिन और काफिर के अंदर जो फ़र्क है वो नमाज का है। रौनकें बढ़ गई हैं मसाजिद में और साथ ही नमाजियों का जोशो खरोश भी काफ़ी है। उलमाए किराम के मुताबिक बंदे को चाहिए कि इस माह के हर लम्हे को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारे और साल के बकिया 11 माह इन्हीं जज्बात को अपने अंदर जिंदा रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इरशाद फरमा के तमाम बातों का इख्तिताम इस तरीके से फरमा दिया कि अगर मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान में कितना अजर, कितनी बरकतें हैं, तो वो ये तमन्ना करे कि सारा साल, सारी ज़िंदगी गोया कि रमज़ान ही रमज़ान रहे। बाज़ मसाजिद में रमज़ान की आमद से पहले रंग व रोगन और तामीर व तौसी का काम भी मुकम्मल कर लिया जाता है। एक जानिब शयातीन जकड़े जाते हैं तो दूसरी जानिब मोमिन अपने रब की तरफ रुजू करता है और उसी से मग़फ़िरत का तलबगार होता है। सुभान अल्लाह। और बहुत खूबसूरत बात इस पैकेज में आपने सुनी कि अगर उम्मतियों को ये पता चल जाए कि इस महीने का क्या अजर है और क्या बरक़ात है, तो हम ये ख्वाहिश करेंगे कि बाकी 11 महीने भी जो हैं वो रमज़ान का महीना रहे और अल्लाह इसी महीने में हमें नसीब करे कि हम इतनी रहमतें, इतनी बरकतें समेट सकें कि जो बुराइयों में हम घिरे हुए हैं वो बुराइयां धुल सकें और नमाज का पाबंद बन जाए हम बाकी 11 महीनों में भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद की ख़बर किस तरह अपने बंदों को सुनाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना चला आता है। ये महीना मुबारक महीना है जिसके रोज़े अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ कर दी हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और इसमें एक रात ऐसी मुबारक है जो 1000 रातों से बेहतर है। जो इसकी बरकत से महरूम रहा तो समझो कि वो नामुराद रहा। अगर हम इसको समझ लें तो आई थिंक हमें पूरा फिनोमेना, पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो समझ आ जाएगी। जो इसमें बात की गई है उसकी एक चीज़ जो मुझे बहुत लगती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब इस महीने में किसी एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है आम महीनों से, तो ये सोचें कि एक गलती या एक गुनाह का जो सज़ा होगी वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो कोशिश करें कि नफ्स पर काबू रखें। और तमाम देखने वालों को एक बार फिर से CNBC की जानिब से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हों। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि रमज़ान का पहला अशरा जो है उसमें हमें कौन से नवाफिल, कौन सी दुआएँ जो हैं वो पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी फ़ोन कॉल्स भी होंगी, तो मेरे साथ रहिए। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।